इसलिए कि ई मुंह मसूर की दाल, इतना घटिया मुंह, और हजरत जिब्रील पे फतवा, इतना भद्दा चेहरा और हजरत जिब्रील पे फतवा। झंडा लगाना हजरत जिब्रील की अदा है। सुनो, झंडा जो हम लगाते हैं 12 रबीउन नूर को, ये हजरत जिब्रील की अदा है। यही वजह है कि हम झंडा लगाते हैं। अब पूछने वाले पूछने लगे ये पिंडाल क्यों लगाया है। आप अपने जहन को थोड़ी देर हाजिर रखें। मुश्ताक भाई ने बहुत ज़रूरी बातें आपसे कही है और मैं ये चाहता हूँ कि ये सब बातें जहनों में हमेशा नक्श रहे, कल्ब पे नक्श रहे, तो इंशाअल्लाह ताला दीनो दुनिया दोनों संवरती हुई नजर आएंगी। मैं भी टूटा हुआ दिल अपने सीने में रखता हूँ और सिर्फ अब्बास रजा नूरी जैसी आवाज नहीं है, मगर कोशिश हमारी कम भी नहीं है। देखिएगा तहजीब लखनवी साहब और मेरे मुशफिक भाई शायरे अहले बैत मुश्ताक गौहर साहब और शहजादा सल्तनत सुखनवरी अब्बास रजा नूरी साहब और शायरे फितरत अयाज इब्राहिम साहब, तमामी लोगों की तरफ से इज्तिमाई तौर पर आपके समातों के हवाले हम अजमते सरकार का इजहार करेंगे। कोई बात नहीं, बहुत टाइम है मेरे पास। यूं साजिशे गुस्ताख को मिसमार करेंगे, हम जिक्रे नबी का गुले गुलजार सजाकर हर जर्रे आलम को ज़याबार करेंगे, हर जर्रे आलम को ज़याबार करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं? मनकबत का शेर मुझे याद नहीं है, सुनिए मैं सबसे अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूं। अयाज भाई से भी अच्छा, अब्बास भाई से भी अच्छा, मुश्ताक भाई से भी अच्छा, तहजीब साहब से भी अच्छा शेर जी। देखता हूँ वाक़तन पूरे हिंदुस्तान में जो ये बात मशहूर है कि उड़ीसा की ज़मीन पर शोरा की कदरदानी है। शेर सुनिए आप। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, बहुत टाइम है मेरे पास, फजर तक टाइम है मेरे पास। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, अभी भी नहीं हुआ, दे रहा हूं धक्का, बहुत टाइम है मेरे पास। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो कर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते, हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास में एक राज था वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। और इससे भी मजबूत शेर में पढ़ रहा हूं, तैयार हो जाइए आप इस्तिकबाल के लिए। ये आपके जहन को मैं अपनी तरफ मुल्तफित करना चाह रहा हूं, बस मुझसे आप कनेक्ट हो जाए, मेरी गुफ्तगू शुरू हो जाए, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी जगह पे आपने देखा होगा कि जब आपकी मुलाकात अजनबी आदमी से होती है तो पहले आप उसके घर का पता पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसकी कुर्बत देखते हैं कि मैं जिससे करीब हूं ये करीब है कि नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूं ये प्यार करता है कि नहीं, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं उस मोहल्ले से ये आशना है या नहीं। अगर वो हाँ हाँ कहता चला जाता है तो आपकी कुर्बतें बढ़ती चली जाती है। ये मेरा रास्ता है जो मैं बता रहा हूं आपको। आपकी कुर्बत हासिल करना मकसूद नहीं है, बल्कि नसीम सरकार की इनायत हो जाए तो आपकी कुर्बत की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद मेरे करीब आ जाएंगे। वाह वाह, बस आप इतना ज़हन में रखें। शेर का इस्तिकबाल करने के लिए तैयार हो जाए। आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, एरकम काज चोलबे ना, जोरे बोलो, मोहब्बत से बोलिए।
और मोहब्बत से आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम है वरना मेरे हुसैन उंगली जहां लगा दे समंदर निकल पड़े। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम है वरना मेरे हुसैन उंगली जहां लगा दे समंदर निकल पड़े। दो शेर और सुनाता हूं, अभी भी आप कनेक्ट नहीं हुए मुझसे। वाह, एक बात मैं बताता हूं, ये पैसा आप मत दीजिए, मैं खुशहाल घराने से ताल्लुक रखता हूं, ठीक है, लेकिन आप सुभान अल्लाह बोलिए। मेरे पास आबाओ अजदाद की जमीन भी है, काम चला लूंगा, मगर आप सुभान अल्लाह बोलिए, क्योंकि सुभान अल्लाह बोलेंगे आप तो मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, और सरकार वसीम की और सरकार नसीम की नजर करम भी हो जाएगी। वाह वाह वाह, ठीक है ना, ये जहन बनाया आप। जरा मोहब्बत से बोलिए, मिसरा याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, याद नहीं है, अभी भी याद नहीं है, याद आ गया, सुनिए, मुलाहिजा फरमाएं। शमे मुनीरे कसरे तहारत है फातिमा, सरमाया फरोगे इमामत है फातिमा, खत्मुर रसूल का अजरे रिसालत है फातिमा, कुरान है रसूल तो आयत है फातिमा, कुरान है रसूल तो। मैंने इतना बड़ा शेर पढ़ा है, अगर मैं कब्रिस्तान में पढ़ दूं तो मुर्दे सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। बस आपको मैं कंपेयर नहीं करना चाह रहा हूं, आप खुद तमीज कर ले, आप हैं कहां पर। वाह, काशानाए मंसूर के दामन में बैठकर अपनी जिंदगी की खैरात में इजाफा कर रहे हैं। वाह वाह, और सदक़े नसीमी भी और सदक़े वसीमी भी है। वाह, याद रखो, बगदाद से जो फैजान की बारिश अमझर आई है, वाया अमझर होते हुए भद्रक पहुंच चुकी है। बीच में कोई स्टॉपिस नहीं है, बस जहन में अपने बात को नक्श करने की सही करे। मैं एकदम लफाजी से काम नहीं करूंगा, ठीक है। अब गवाह रहिए, मैं मौलाई हूं और कादरी भी हूं, ठीक है ना, पक्का कादरी। इस वक्त अगर कोई कहता ना मैं फोला हूं, मैं ढिमका हूं, ठीक है, अपने घर का हो। वाह, मैं कादरी हूं, मेरा पीर गौसे आजम है। वाह 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 वाह। अगर जरूरत पड़ेगी मेरा पीर रोशन जमीन तो कब्र से मुर्गे उखाड़ सकता है। जिंदगी की खैरात तो वलियों की बारगाह में यूं ही तकसीम होती है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अल्लाह गरीके रहमत करे बाबू शहाबुद्दीन को, आमीन। जिसने कोई आम महफिल नहीं सजाई है, उसकी महफिल सजाई है जिसकी महफिल छोटे सरकार सजाया करते थे। उस नबी की महफिल सजाई है जिस नबी की महफिल बड़े सरकार सजाते थे। उस नबी की महफिल सजाई है जिस नबी की महफिल सैयदना मोहम्मद बगदादी सजाते थे। उस नबी की महफिल सजाई है जिस महफिल को जलालुद्दीन अब्दुल कादरी सजाया करते थे। उस नबी की महफिल सजाई है जिस नबी की महफिल को सजाने के बाद दुनिया मुजाहिदे मिल्लत देख लेती है। जिस महफिल को सजाने के बाद दुनिया छोटे सरकार का, कभी बड़े सरकार का, और जरूरत पड़ती है तो गरीब नवाज का जलवा देख लेती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। याद रखना, नसीमियो, वसीमियो,
अगर कोई तुम्हारे सामने कुरान की बात करे, अगर कोई तुम्हारे सामने ये कहे अबू बकर ने मिलाद मनाया है, उमर फारूक ने मिलाद मनाया है, उस्मान जुन्नूरैन ने मिलाद मनाया है, मौला अली ने मिलाद मनाया है, तो उसे जवाब देना मौला अली ने मनाया है या नहीं मनाया मैं नहीं जानता, अबू बकर ने मनाया है या नहीं मनाया मैं नहीं जानता, मगर परवरदिगार ने मनाया है और ये हमें नसीम सरकार ने दिखलाया है। मिलाद मनाना सहाबी की सुन्नत नहीं, रब की सुन्नत है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। जो रब की सुन्नत है वही सब की सुन्नत है। बताता हूं मैं आपको, जरा सा करीब कीजिए जहन को। मैं जो शेर सुनाना चाह रहा था मनकबत का, जी ठीक है, वो 2-4 शेर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्ताक भाई जी, आप क्या समझते हैं कि शेर अच्छे अच्छे सिर्फ आपसे कहलवाए जाते हैं? नहीं नहीं, कभी कभी हम गुलामों को बुलवा के भी कहलवाया जाता है। क्या बात है, वाह। हामिए दीनो शरीयत हजरत सैयद वसीम। वाह वाह वाह, हम ये दीनो शरीयत। अगर सीने में दिल है और उस दिल में धड़कन बाकी है तो जबान को हरकत दो, और दिल नहीं पत्थर है तो उसको खड़काओ। हामिए दीनो शरीयत हजरत सैयद वसीम, माहिए कुफरो जलालत हजरत सैयद वसीम, जीनते बज़्मे तरीक़त हजरत सैयद वसीम, रौनक़े गुलज़ार अज़मत हजरत सैयद वसीम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वसीम और नसीम ऐसा वजन है ना, अल्लाह ने दोनों को एक जगह रखा, और एक जगह रखा ना तो दोनों का नाम भी हम वजन बना दिए। एक नसीम होगा तो दूसरा वसीम होगा। नसीम होगा जो पैगाम सुबह जिंदगी देगा, और वसीम होगा जो हुस्न की खैरात बांटेगा। कलंदरी अगर देखनी हो तो किसी दुनियादार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर चेहरे पर नूरानियत का इजाफा करना हो तो किसी डॉक्टर के पास चेचक की दवाई लेने की जरूरत नहीं। आओ भद्रक, क्या कहने, और जाओ आस्ताना है वसीम और नसीम पर। वहां जो खाक उड़ रहे हैं ना, उसे अपनी पेशानी पर मल लो। वाह वाह वाह। दुनिया भी और आखिरत भी संवरती हुई नजर आए। क्या कहने, क्योंकि इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। है वाह 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 वाह। दुनिया का हर कुत्ता प्राइवेट होता है, ऐसा है क्या? जी, नहीं है। कोई कुत्ता जब रास्ते पर भौंकता है तो आप उसे चुपकी देते हैं। अब्बास रजा नूरी अपनी आवाज से दौड़ा दे, ठीक है, मगर जो गौस का कुत्ता होता है वो शेरों को भगाता है। वाह, दुनिया का कुत्ता दौड़ा दिया जाता है, मगर गौस का कुत्ता इतना पावरफुल होता है, अगर सामने शेर आ जाए तो शेर का चपड़ा फाड़ दिया करता है। वाह 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 वाह। वाह, दुनिया एतराज करने लगी, झंडे क्यों लगाते हो, ये लाइट क्यों लगाया है, ये बिजली क्यों सजाया है, ये पिंडाल क्यों लगाया है। ऐसे नादान अगर मिल जाए ना तो नसीम सरकार के ना आशिक हो, किसी लैला के आशिक थोड़े हो। क्या बात, क्या बात। नसीम सरकार के आशिक हो, और नसीम सरकार उस जात का नाम है जिनकी जात में जोश और होश यकजा जमा है, इकट्ठा है। वाह वाह। नसीम सरकार अगर इशारा कर देते तो भद्रक दूसरा करबला बन जाता। क्या कहने, वाह वाह। मैं जानता हूँ, तारीख जानता हूँ मैं। वाह
क्या कहने यार। दूसरा करबला बन जाता, मगर नसीम जानते हैं मेरे पापा की तारीख रही है सब्र। करबला में हुसैन ने किया सब्र, करबला में ज़ैनुल आबिदीन ने किया सब्र, करबला में आबिद बीमार ने किया सब्र, करबला में अली अकबर ने किया सब्र, और बदरक में नसीम सरकार ने किया सब्र। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान सरकारान मिद्रक, फैजान सरकारान भद्रक, नारे तकबीर। मैं जानता हूं नसीम सरकार हैं कौन, क्या और जानने के बाद भी कमा हक हूं नहीं जान सका, हाय हाय कमा कहूँ नहीं जान सका, क्योंकि मैंने देखा जब मैं अमझर गया तो वहां एक पेड़ है नीम का। जी जी। कौन सा पेड़ है, कौन सा पेड़ है, अब मालूम है? नीम का। अरे लिमका पीने वाला होता है, वो नीम का पेड़ है भाई। एकदम समाज को एकदम मलहूज रखिए, कोई लिमका भी बोल रहा है। नीम का पेड़ कड़वा होता है, कड़वा देखा ना आपने, कड़वा होता है, 2 पत्ते खा नहीं सकते आप। मगर मेरे मोहम्मद बगदादी सैयदना पाक की दस्ते मुबारक ने एक पेड़ को, नीम के पेड़ को मीठा बना दिया। वाह 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 वाह। नीम के पेड़ को मीठा बना दिया, और उस दरबार में इतने तबर्रुकात हैं, हमें नहीं लगता कि हिंदुस्तान की किसी दूसरी खानकाह में इतने सारे तबर्रुकात होंगे। मैं गया हूं अमजद, मैं गया हूं, और मैं इमाम मिल्लत का शागिर्द भी हूं जी। मैंने तर्जमा कुरान हजरत से पढ़ा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं नसीम सरकार है कौन, वाह, वसीम सरकार हैं कौन। क्या कहने। ये वो लोग हैं जो अपने फायदे के लिए नहीं, नबी के गुलामों के फायदे के लिए आते हैं। वाह वाह। इन लोगों ने सुकून को, आराम को, अपने चैन को बालाए ताक रख के नाना की उम्मत को रायाब करने के लिए एक तवील सफर तय किया। न रात देखा न दिन, बल्कि मुशक्कत बर्दाश्त करते रहे। और जब मुस्तफा के शरीयत की बात आई है, जब मुस्तफा के प्यार की बात आई है, तो याद रखो बदरक के किसी भी कोने में अगर हुसैनी को देखना हो तो नसीमी को देख लो, और नसीमी को देखना हो तो हुसैनी को। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुकम्मल रंग चढ़ा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब इनके पास दलील के लिए मत आना, क्या कहने। क्लियर जवाब मैं बताता हूँ आपको। मुश्ताक भाई ने बहुत जी। कीमती बातें आपके सामने रखी है, जी। बहुत कीमती बात, जिसे आपने बहुत हल्के में लिया है। बेटा ए, क्या कर रहा है? मिलाद मनाना किसकी सुन्नत है? किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत है। और झंडा लगाना, हजरत आमना फरमाती हैं रअयतु सलासता आलाम, मैंने 3 झंडा देखे। कब? जब मोहम्मद रौनक अफ़ज़ाए आलम में शहूद हुए, जब नबियों के ताजदार आ रहे हैं, जब मलकुतो मलक के ताजदार आ रहे हैं, जब रोज़े अज़ल के आईनादार आ रहे हैं, जब नबियों के सरदार आ रहे हैं। हजरत आमना फरमाती हैं रअयतु सलासता आलाम, 3 झंडा देखा। कितना झंडा? कितना? कितना? 3। आपको याद कराना चाहता हूँ। अलमन फिल मशरिक, एक झंडा मशरिक में देखा। अलमन फिल मगरिब, एक झंडा मगरिब में देखा। अलमन आला ज़हरिल काबा, एक झंडा खाना काबा के छत पर देखा। हजरत आमना फरमाती है जब मोहम्मद दुनिया में तशरीफ ला रहा है तो रब ने झंडा लगवाया है। आज इब्लीसी तबका पूछ रहा है अबू बकर ने झंडा लगाया है कि नहीं, उमर फारूक ने झंडा लगाया है कि नहीं। सुनो, झंडा लगाना अबू बकर की सुन्नत नहीं है, उमर फारूक की सुन्नत नहीं है, उस्मान ज़ुन्नूरैन की सुन्नत नहीं है, खालिक के कायनात की सुन्नत है। लगाने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह लगवाने वाला, लगाने वाला
जिब्रील, अब झंडा लगाना शिर्क बिदअत है तो जिब्रील पे फतवा मारो। क्या कहेंगे? कयामत आ जाएगी, मुर्गा अंडा दे देगा, मगर कोई बदअकीदा हजरत जिब्रील पे फतवा नहीं लगाएगा। अगर हजरत जिब्रील पे फतवा लगाएगा तो उसके तकवा का जो भांडा है फूट जाएगा। इसलिए कि ये मुंह मसूर की दाल, इतना घटिया मुंह, और हजरत जिब्रील पे फतवा, इतना भद्दा चेहरा, और हजरत जिब्रील पे फतवा। झंडा लगाना हजरत जिब्रील की अदा है। सुनो, झंडा जो हम लगाते हैं 12 रबीउन नूर को, यह हजरत जिब्रील की अदा है। यही वजह है कि हम झंडा लगाते हैं। अब पूछने वाले पूछने लगे ये पिंडाल क्यों लगाया है।